का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती। गार्ड के लिए कहाँ है? इस पे वो मौलाना रूम का भी वाक़या इन्होंने मशहूर किया हुआ है ना, शाह शमस तबरेज़ वाला, वो आपने अक्सर सुना होगा कि जी वो किताबें मौलाना रूम की फेंक दी। हालांकि मौलाना रूम भी शाह शमस तबरेज़ भी, इन दोनों का कुरान और सुन्नत के साथ कोई लेना देना नहीं था, दोनों सूफी थे और वाक़यात इनके बयान करते हैं। मसनवी मौलाना रूम की हकीकत आप देखें, कितनी अंबिया की गुस्ताखियाँ हैं उसके अंदर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बाकी। तो वो कहते हैं जी वो किताबें उन्होंने मौलाना रूम ने की फेंक दी, शाह शमस तबरेज़ ने उसके अंदर तालाब के अंदर। तो उन्होंने वहाँ पे रोना शुरू कर दिया कि जी ये क्या। फिर उन्होंने हाथ डाल के निकाली तो मट्टी झाड़ी उसके पास। शाह शमस तबरेज़ या इन्हां बुजुर्गों को कहो कि जदों तातारियों ने बगदाद की वो सल्तनत अब्बासिया उल्टी थी और उसकी लाइब्रेरियाँ दजला के अंदर फेंक दी थी किताबें, और सारा दजला जो है वो स्याह हो गया था और फिर मुसलमानों के खून से वो सुर्ख हो गया था, तो उस वक्त ये किधर बुजुर्ग गायब थे। ये बुजुर्ग तो तातारियों के हाथों वड्डे गए हैं जनाब जी। सबसे बड़ा इनका जो बाबा है ना, शेख फरीदुद्दीन अत्तार, 627 हिजरी में फौत हुए हैं, जिन्होंने तज़किरतुल औलिया किताब लिख के पूरी दुनिया के अंदर बाबों के वाक़यात मशहूर किए हैं। अरबी में एक किताब है, ये टेक्स्ट बुक है, फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सुन्नत। आपको जितनी ये कहानियाँ सुनने में मिलती हैं ना बुजुर्गों के बारे में, राबिया बसरिया, बाजीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी, ये सारी कहानियाँ जमा की थी उन्होंने बापे ने 800 साल पहले। उसके तारुफ में आप पढ़े तज़किरतुल औलिया के अंदर, तो उसको तातारियों ने कत्ल किया, खुद ये मारे गए हैं तातारियों के हाथों। वैसे तातारियों ने सारे बुजुर्ग फेल कर देते सन, जितू जाते सन सब मलिया मेट कर जाते सन, सारे नगावा मारने वाले गए, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, वो अल्लाह ने ऐसी चीज इन्होंने मुसल्लत की थी। तो वो कहते हैं जी वो उन्होंने कहा तेरे अंदर से अभी तकब्बुर नहीं निकला, हालांकि सब ज्यादा तकब्बुर सूफिया में पाया जाता है। ठीक है, अपनी इज्जतें करवा रहे होते हैं, अपने इस्तकबाल में लोग इनके खड़े हो रहे होते हैं, डांस की तरह ये एंटर होते हैं मस्जिदों के अंदर, ऐसे ऐसे हाथ आगे कर करके चुमवा रहे होते हैं, ये आर्जी है। तो मौलाना रूम ने कहा जी मैंने इल्म सीखना है आपसे, शाह शमस तबरेज़ को। उन्होंने कहा इसके लिए इस दफ़ा तो जुमा पढ़ाने जाए तो 2 शराब की बोतलें रखनी है। एमन उस तो याद आया, एक सज्जे बोझे एक खब्बे बोझे ओदे टक्कन भी खोल देने ने। ठीक है जी, उन्होंने जब नमाज पढ़ाई सजदे में गए, गुड़ 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 शुरू हो गई। पिछले लोगों ने उनकी पटाई की, उनकी सही, उनकी जब फैंटी लगी, उनकी लोगों ने इतना बड़ा तुझे आलिम समझते थे, तू ये काम करता है। फिर वो जब बेइज्जत हुए, फिर वो उनके पास आया, उनका हाँ अब तेरी मैं मरी है तो अब मैं तुझे दीन सिखाऊंगा। यार नबी अलैहिस्सलाम इस तरह दीन सिखाया करते थे, मुझे बताएं आप। बुखारी मुस्लिम में तो आता है एक साहबी बिल्कुल न्यू या मुसलमान हुए थे या भी नहीं हुए थे, वो पेंडू थे, अराबी थे, मस्जिद नबी के कोने में उन्होंने पेशाब करना शुरू कर दिया। ज़ाहिर मस्जिद कच्चा फर्श होता था, कोई कालीन तो बिछे नहीं हुए। फिर हम उस वक्त हमारे बच्चे को तो आज पता है मस्जिद में ये काम नहीं करना, जो जब नए नए लोग मुसलमान थे वो तो उसे आम ग्राउंड ही समझ रहे थे। साहबा उसे मारने के लिए दौड़े, आपने कहा रुक जाओ, पेशाब तसल्ली से किया, पास बुलाया, कहा कि मस्जिद पाकीज़ा जगह, यहाँ पेशाब नहीं करते। फिर साहबा से कहा एक पानी का डोल यहाँ फेंक दो। वो इतना इंप्रेस हुआ, उसने कहा जी आपके अखलाक तो बड़े आला दर्जे के हैं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम का ये यानी इस मामले में इस तरह का एटीट्यूड था अखलाकियात के हवाले से। ठीक है, और हम लोग ये कौन से अखलाकियात लोगों को वाक़यात सुना सुना के उनकी मत मारी हुई है। तो फिर लोग हमें कहते हैं जनाब के जी अच्छा जी इसका मतलब फिर आप फलां वाक़े को भी नहीं मानते, आप फलां वाक़े को भी नहीं मानते। बाकी जो कुछ आपने बुजुर्गों के बारे में क्लेम किया है वो तो हमने किताब और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में साबित कर दिया कि आपने जो कुछ बुजुर्गों के बारे में क्लेम किया था वो सारे जाली वाक़यात थे, वो तो हमने साबित कर दिए। आप बुजुर्गों के बारे में कह रहे हैं एक रात में 8 कुरान पढ़ लेते थे, हमने बुखारी मुस्लिम से साबित किया है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तुम में से किसी की इस्तिताअत है कि 1/3 कुरान एक रात में पढ़ ले, उनका किसकी इस्तिताअत होगी? हुजूर ने फरमाया सूरह इखलास पढ़ लो, 1/3 कुरान के बराबर है। सहाबा तो कहते हैं हम तो नहीं 10 पारे पढ़ सकते, आज की डेट में इस पारे तो जमाने में नहीं थे। आपके बुजुर्ग तो एक रात में एक टांग के ऊपर एक कुरान, दूसरे टांग पे दूसरा कुरान पढ़ते थे।
ہم کہتے ہیں جب صحابہ کرام نہیں پڑھ سکتے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں بزرگ ایک نماز پڑھتے تھے مدینہ شریف, دوسری پڑھتے مکہ شریف, تیسری پڑھتے تھے بیت المقدس. کار کوئی نماز نہیں پڑھی کسی کے سامنے. ہم کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, بنو سلمہ مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ کرتے تھے, نبی علیہ السلام چوراہے کے پاس کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا تم لوگ کس لیے کھڑے؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں مسجد میں, تو ہم نے سوچا ہم گاؤں سے آپ کے پاس مسجد نبی میں شفٹ ہو جائیں, اتنی دور سے میں آنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تمہارے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے گئے. تو حضور کو تو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بعد میں غوث کتب ابدال اڑ کے آ جایا کریں گے دوسرے ملکاں تو تسی گراں تو اڑ کے نہیں تھے آ سکتے نا. پرانیاں گلاں, پرانے بابے, پرانے فرقے. اڑ لو. پھر آپ کو یہ بھی کہانی کرائیں گے کہ جی وہ دیکھیں ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے وہ اس کے گھوڑے میں نتنوں پہ بیٹھے, کوئی غوث کتب ابدال کوئی بزرگ وہاں نہیں پہنچ سکتا. تو یہ تو صحابہ خود نہیں اڑ سک رہے, آپ تو بزرگوں کے اڑنے کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. بنائی ہوئی کتنی کہانیاں بنائی ہوئی.